ओके, सो ये क्लास है DSSB GK की। इसमें हम रोज़ाना 20 क्वेश्चंस जो आते हैं, हम 20 क्वेश्चंस को देखेंगे और सॉल्व करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। और ये जो क्लास होगी, इस क्लास में क्या होगा, हम 20 क्वेश्चंस करेंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे और कोई फालतू बकवास नहीं करेंगे। सिर्फ अपने जो क्वेश्चंस होंगे उस पर ही अपना कंसंट्रेट करेंगे, जिससे हम ये क्लास जल्दी ख़त्म कर लें और तुम लोगों को जो करना हो उसके बाद जल्दी फ्री हो जाओ और कर सको। ओके, तो इसमें कोई बकवास नहीं होगी। चलो तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, टाइडल एनर्जी इज एनर्जी ऑब्टेन थ्रू। अब ये जो टाइडल होता है, टाइडल किससे समझो, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। जीके में ना कॉमन सेंस लगाना पड़ता है, अगर थोड़ा बहुत पढ़ रखा है ना तो कॉमन सेंस से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो टाइडल जो होता है हमारा, ये आता है किससे, वाटर से रिलेटेड। टाइड, यू नो टाइड, टाइड्स आती हैं, टाइड किससे, टाइडल, सो इट इज़ ओशनिक टाइड्स, ठीक है। लिख रहा है टाइड्स और टाइडल सेम सेम, इससे पता चल जाता है। अब बायोमास कौन सी एनर्जी होती है, बायोमास होती है हमारी केमिकल एनर्जी, जो कि ट्रांसफ़र करती है किसमें, थर्मल एनर्जी में। ओके, सनलाइट से पता ही है कौन सी होगी, सोलर होगी हमारी। विंड कौन सी होगी, विंड देती है हमें काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक किससे और ये किस में कन्वर्ट होती है, ये होती है फिर लास्ट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बायोमास कौन सी है, केमिकल एनर्जी हो गई, और ये भी फिर किस में चेंज हो जाती है, थर्मल एनर्जी में। ओके, आंसर भी दे रखे हैं इसमें, ओशनिक टाइड्स। अब है द पार्टी सिंबल इज फ्लावर एंड ग्रास। कौन सी पार्टी का सिंबल है, फ्लावर्स एंड ग्रास। अब ये सारे जो क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ ये सारे PYQ हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे वही हैं। तो क्या है, ये फ्लावर्स एंड ग्रास आता है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का क्या होता है, उसका होते हैं कॉर्न और सिकल। क्या होता है, कॉर्न एंड सिकल। बहुजन समाज पार्टी का क्या है, एलिफेंट है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का क्या है, हैंड है। हैंड भी कौन सा वाला अगर पूछ लेते हैं तो राइट हैंड। ओके, थर्ड क्वेश्चन, who won the presidency of the 76th session of the United General Assembly। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, UNGA। तो 76 सेशन का उस टाइम का है ये अब्दुल्ला शाहिद, ठीक है। ये है कहाँ से, मालदीव से। अब जो करेंटली चल रहा है 2025 में, तो वो चल रहा है सेशन 79। ओके, और इस सेशन का जो प्रेसिडेंसी किसके पास है, वो है फिलेमॉन यांग के पास। किसके पास, फिलेमॉन यांग। ओके, और ये कहाँ से है, ये है कैमरून से। कहाँ से, कैमरून। कौन सी चल रही है, 79, कहाँ पे, 2025 की। ओके, चलो फोर्थ, इज द फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। कौन सा अवार्ड है जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है इंडिया में, तो वो होता है पद्म श्री। फोर्थ, ये तो है हमारा फोर्थ। तो फर्स्ट कौन सा हुआ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ना ये पता चल जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उन्हीं क्वेश्चन को करके ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करके एक आइडिया लग जाता है। उससे हमें क्या होता है, हम अपना 2025 जो अब होने वाला है उसकी भी प्रिपरेशन हो जाती है साथ में। अब देखो, भारत रत्न जो होता है वो होता है फर्स्ट, ये जो होता है विभूषण ये होता है सेकंड, और भूषण जो होता है वो होता है थर्ड।
अगर फर्स्ट है तो भारत रत्न, सेकंड है विभूषण, थर्ड है भूषण और फोर्थ पद्मश्री। अब रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शन सेट बाय द गवर्नमेंट ऑन ट्रेड, इसे क्या बोलते हैं? जो बैरियर्स हैं या फिर रिस्ट्रिक्शन जो गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं किस पे? ट्रेड पे, उसको हटाने को क्या कहते हैं? लिबरलाइजेशन, आर्बिट्रेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? जब कंपनियां अपने जो कंपनीज को ग्लोबल लेवल पे बड़ा करती हैं तो उसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन वो होती है जब कंपनी पब्लिक जब प्राइवेटाइजेशन वो होता है जब अपनी जो पब्लिक जो होती है, पब्लिक कंपनीज जो होती हैं वो अपने कंपनी को कहाँ ट्रांसफ़र कर देती हैं? प्राइवेट कर देती है, तो उसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। आर्बिट्रेशन होता है कि एक लीगल डिस्प्यूट को बोलते हैं, ठीक है, दो लोगों के बीच में लीगल डिस्प्यूट है तो उसको जो सॉल्व करते हैं, जो सॉल्व करता है उसे बोलते हैं आर्बिट्रेशन। और ये जो आर्बिट्रेशन में क्या होता है, इसमें कोर्ट को नहीं घसीटते, किसको नहीं घसीटते? कोर्ट को नहीं लाते। इसमें जो होता है एक थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पार्टी होती है, जो वो थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी होती है वो एक्ट करता है आर्बिट्रेशन। दो लोगों के बीच में कोई भी लीगल डिस्प्यूट चल रहा है तो उसे जो सॉल्व करता है, जो तीसरा बंदा या तीसरी पार्टी सॉल्व करती है उसे कहते हैं आर्बिट्रेशन। लिबरलाइजेशन होता है कि कोई भी जो गवर्नमेंट ने जो बैरियर या फिर रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं ट्रेड पे उसको हटाने को बोलते हैं लिबरलाइजेशन। तो ये हो जाएगा लिबरलाइजेशन। इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक। आंसर तो दिख गया। तो हिंदुस्तानी की ओल्डेस्ट जो है, ओल्डेस्ट फॉर्म होती है ध्रुपद। गज़ल, थापा, ठुमरी, ये क्या है? ये ओल्डेस्ट नहीं है, ओके। और ये क्या होते हैं? ये लिटिल सेमी क्लासिकल में आ जाते हैं, इनको अगर बोला जाए तो ये थोड़ा सेमी क्लासिकल में आ जाते हैं। रेड कलर ऑफ टमाटोज, ये रेड कलर जो टमाटो का किसकी वजह से होता है? इस ड्यू टू लाइकोपीन की वजह से। कैरोटीन जो होता है वो होता है कैरेट में। एसीटोन और एसीटोन ये जो होता है ये होता है आपका केमिकल, ठीक है, ये केमिकल होता है, ये किसी में नहीं होता। कैरोटीन यही हो गया कैरेट में, ओके ओके। अब हम पढ़ेंगे क्या? सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कहाँ हुई थी? देखो टोटल बैटल जो हुई थी वो हुई थी 3, और तीनों ही कहाँ हुई थी? पानीपत में। तो हम तीनों देखेंगे। पहली जो हुई थी वो हुई थी आपकी 1526 में। किस किस के बीच में हुई थी? ये हुई थी बाबर और इब्राहिम के बीच में। इब्राहिम लोदी जो कि था दिल्ली सल्तनत से, और इसमें कौन जीता था? बाबर। फिर जो दूसरी बैटल हुई थी वो हुई थी 1556 में। ये हुई थी अकबर के बीच में और हेमू के बीच में, सॉरी अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। जीता कौन था? अकबर। फिर जो लास्ट वाली बैटल हुई थी वो हुई थी 1761 में, थर्ड बैटल। ये हुई थी अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं अहमद शाह अब्दाली और मराठा। ओके, ये है अहमद शाह अब्दाली। कौन जीता? अहमद शाह अब्दाली। जितना भी मैंने राइट हैंड साइड में लिखा है वो सारे जीते थे। ये जीता था, बाबर जीता था और इधर अकबर जीता था, ओके। तो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी? ये हुई थी 1556 में। तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, देखो 15 तो इधर है और 6 इधर है, फर्स्ट और सेकंड में, बस बीच की थर्ड डिजिट जो है चेंज है, 2 और 5, 25, ये याद रखनी पड़ेगी 1761 में। तो इसको एक जगह पे नोट कर लेना, नोट करने में अगर ध्यान से नोट करोगे ना तो याद हो जाएगी उसी टाइम।
मोनाजाइट सैंड डस नॉट कंटेन, इसके अंदर क्या नहीं होता, मोनाजाइट सैंड जो होती है इसमें क्या नहीं कंटेन होता, इसमें नहीं होता एक्टिनियम। बाकी ये तीनों चीज़ जो होती हैं वो होता है, ये तीनों होती हैं। Which are the two sectors in terms of ownership of assets और services? अब कौन से दो सेक्टर्स हैं, किसके बेसिस पे, ओनरशिप ऑफ एसेट्स या फिर सर्विस। अब सर्विस से भी ऐसे याद रख सकते हैं, कौन से होते हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट। कौन से होते हैं दो, पब्लिक एंड प्राइवेट सर्विसेज, पब्लिक सर्विस प्राइवेट सर्विस, ठीक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, जो क्या नंबर है आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन के, तो 3 तरीके के होते हैं आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है प्रोटियम, जिसको बोलते हैं प्रोटियम। दूसरा होता है ड्यूटेरियम, और तीसरा होता है ट्राइटियम, जो हमारा नॉर्मल हाइड्रोजन जिसको हम पढ़ते हैं वो होता है ये वाला प्रोटियम। ये होता है ड्यूटेरियम, इसको और क्या बोलते हैं, इसको और बोलते हैं हैवी वाटर। ट्राइटेनियम जो होता है वो यूज़ होता है रेडियो एक्टिव्स में ये यूज़ होता है। What is the population of rural India as per 2011 census? 2011 के सेंसस में जो रूरल इंडिया की पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, वो है अबाउट 833 मिलियन। 933 मिलियंस नहीं होती इसमें, 900 प्लस में नहीं है आंसर, जो भी पॉपुलेशन का आंसर होगा वो 900 प्लस में नहीं है। During which viceroy's tenure was the Simon Commission appointed? तो कौन सा वाइसरॉय के टेन्योर में साइमन कमीशन अपॉइंट हुआ था, तो वो हुआ था लॉर्ड अर्विन के समय पे। अब थोड़ा सा साइमन कमीशन के बारे में देखते हैं। तो साइमन कमीशन क्या था, साइमन कमीशन जो था वो आया था 1928 में, लेकिन जो इसकी रिपोर्ट जो आई थी वो आई थी 1930 में। बहुत से बच्चे जो होते हैं ना कंफ्यूज होते हैं 1928 में और 1930 में। अगर क्वेश्चन ये पूछ रहा है साइमन कमीशन कब बना था, तो आएगा 1928 में, लेकिन अगर वर्ड आया रिपोर्ट कब आई थी साइमन कमीशन की, तो तब आता है 1930, ठीक है। डिफरेंस इज द वर्ड रिपोर्ट। और साइमन कमीशन में क्या था, उसमें 7 ब्रिटिश मेंबर थे। और ये क्यों बनी थी, ये कमीशन बनी थी, एक एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, तो उसको रिव्यू करने के लिए कि वो कैसे काम कर रही है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तो उसके लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक साइमन कमीशन बनाई थी जिसमें थे 7 ब्रिटिश मेंबर, और उस 7 ब्रिटिश मेंबर में एक भी इंडियन नहीं था, ठीक है, एक भी इंडियन नहीं था। तो इस वजह से देश में इसको लेके आंदोलन हुए थे, और जब ये कमीशन आया था इंडिया में तो तब स्लोगन आया था, नारे लगाए थे लोगों ने, साइमन गो बैक। और सबसे मेजर इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या था इसमें, जब देश में इसके खिलाफ आंदोलन हो रहे थे, तो एक ही ऐसे आंदोलन में क्या हुआ था, लाला लाजपत राय की क्या हो गई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी लाठीचार्ज में। तो इसमें और लोग गुस्सा हो गए थे और ज़्यादा आंदोलन भीषण हो गया था, जिसकी वजह से क्या हुआ, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का आने का आया था। ओके, नेक्स्ट, द पेंटिंग्स एट अजंता डिपिक्ट स्टोरीज ऑफ दी। तो अजंता में जो है स्टोरीज किसकी हैं, इसमें आती हैं जटाकस की। इसमें महाभारत और रामायण की स्टोरी नहीं आती, ठीक है। तो ये वैसे ही ऑप्शन कट जाते हैं, तो ये बचता है ये वाला या ये वाला।
तो 50-50% चांस होते हैं, पर आंसर ये है चरागास। अब है हैज़ बीन कॉन्फर्ड विद ग्रीन ऊर्जा अवार्ड फॉर बीइंग द लीडिंग पब्लिक। इस समय जो करंटली जो 2025 में दिया गया है, कब दिया गया है, फरवरी में दिया गया है, वो दिया गया है जुपिटर इंटरनेशनल लिमिटेड को। किसको दिया गया है? जुपिटर इंटरनेशनल लिमिटेड। ओके, इसमें जो आंसर है वो है आपका इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। ओके, और ये कहाँ दिया गया है? न्यू दिल्ली में दिया गया है। और कौन सा सेशन हुआ है ग्रीन ऊर्जा अवार्ड का? ये हुआ है 13th। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। 2025 की बात चल रही है। When did गांधी जी स्टार्ट द क्विट इंडिया मूवमेंट? तो क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी ने कहाँ पे स्टार्ट किया है? तो यूजुअली अगर ऑप्शन देखो यहाँ पे जुलाई 1942, 1949 तो कट ही जाता है। क्यों? क्योंकि हमें इंडिपेंडेंस कहाँ मिल गई थी? 1947 में। तो 1949 का तो मतलब बनता ही नहीं है। अब बचा है अगस्त 1945, अगस्त 1942। अब जब यूजुअली ऐसे होता है ना, तो ये जो ईयर जो है ये 1942 इधर भी है और इधर भी जो कॉमन होता है ना, तो चांसेस 99% चांस यही होता है कि ऑप्शन इन दोनों में से एक होगा। तो इसका आंसर है क्विट इंडिया मूवमेंट का अगस्त 1942। क्विट इंडिया मूवमेंट क्या है? क्विट इंडिया मूवमेंट ये हुआ था, महात्मा गांधी ने क्यों किया था? क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने क्या किया था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय पे बहुत सारे इंडियंस को लेके चले गए थे। अब इस पे यहाँ पे वो इसलिए आंदोलन हो रहे थे कि इंडिपेंडेंस के लिए। तो स्लोगन था, यहाँ पे एक स्लोगन यूज हुआ था, डू और डाई का स्लोगन। ओके, डू और डाई। वे इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये जितने भी हेडक्वार्टर्स वाले क्वेश्चन है ना, अगर सारे हो जाते हैं, तुम लोग कर पाते हो तो अच्छी बात है, नहीं हो पाते तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में दे रखे हैं उसको एक पेपर पे नोट कर लो और उसको अच्छे से याद कर लो। एटलीस्ट वो ये वाले याद हो जाए, PYQ वाले। तो हेडक्वार्टर ऑफ WEF का, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कहाँ पे है? वो है जिनेवा पे। ओके, if b is the radial outward velocity of galaxy, d is the क्या है? distance of galaxy from earth। तो h is the Hubble constant, then b क्या होगा? तो ये ऐसा क्वेश्चन क्या बोलता है कि आप सारे क्वेश्चंस नहीं कर पाते, आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ना, चाहे अगर किसी बच्चे ने सारा पढ़ के आया हो, जिसे सारा पढ़ के भी आएगा ना, तो पहली बात है कोई कंप्लीट जीके करके पढ़ के नहीं आ सकता, क्योंकि इसका सिलेबस इतना वास्ट है। सेकेंड चीज़, सारा क्वेश्चंस आप नहीं कर सकते। जैसे कि ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन कैसे कर लोगे? ठीक है, तो यही है कि इतना प्रेशराइज मत होना कि मुझे सारे के 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस करने हैं। दिमाग में रखना 2-3 क्वेश्चन छूटने ही छूटने हैं। ये मैं डिमोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रही, ये मैं रियलिटी बता रही हूँ। ओके, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो ज़बरदस्ती करने से बेहतर है छोड़ दो। तो ये जो होता है b क्या होगा? b है हमारा रेडियल आउटवर्ड वेलोसिटी। तो ये किसके इक्वल होगा? ये होगा हमारा डिस्टेंस ऑफ गैलेक्सी, और ये जो हबल कांस्टेंट है h, इसके जो इनटू करेंगे इन दोनों को, तो हमारा क्या मिलेगा? ये रेडियल आउटवर्ड वेलोसिटी ऑफ गैलेक्सी मिलेगी। तो आंसर है हमारा ये वाला D। अब रेड लिटमस चेंज होता है ब्लू में, देन व्हाट इज द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। अब देखो, रेड लिटमस चेंज होगा ब्लू में, और ब्लू लिटमस किस में चेंज होता है? रेड में। इसकी मैं याद करने की ट्रिक बताती हूँ। हमारे पास होता है एसिड और एक होता है बेस।
अब जो होता है ये बेस में बी होता है और ब्लू लिटमस में भी बी होता है, तो ये बी क्या होगा, साथ में नहीं आएंगे। क्या होगा, साथ में नहीं आएंगे। यहाँ क्या आएगा, ए आएगा, इसके साथ क्या आएगा, ए आएगा, ए बी और बी यहाँ जाएगा। ठीक, तो इस हिसाब से ऐसे देखो। एक और बात बताऊँ, पहले लिख लो, रेड लिटमस चेंज होता है ब्लू में, ब्लू लिटमस चेंज होता है रेड में। इसे लिखने के बाद यहाँ ए कर देना, ए बी, और यहाँ कर देना बी, बचे हुए बी आर। ठीक, अब क्या कह रहे हैं, रेड लिटमस चेंज किस में होता है, ब्लू में। तो रेड लिटमस चेंज किस में हो रहा है, ब्लू में। तो क्या है ये, बेस। तो बेस हो गया कहाँ पे, ये हो गया हमारा ऑप्शन सी, बेसिक। ओके, टी। ओके, इन विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज headquarter of International Union for Conservation of Nature and Natural Resources is located। तो इसका जो हेडक्वार्टर है किसका, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज का कहाँ लोकेटेड है, तो वो है ग्लैंड में। ओके, ये हो गए 20 क्वेश्चंस आज के विथ कॉन्सेप्ट्स।